गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम की क्राइम यूनिट 40 के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। क्राइम यूनिट 40 ने शाकाल नाम के एक ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली एनसीआर में कुख्यात अपराधी था और इस पर हत्या, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और स्नैचिंग जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे। शाकाल दिल्ली में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने इसे गिरफ्तार किया है। दरअसल गुरुग्राम क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी, जिस पर हरियाणा पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है, वो शाकाल नाम का अपराधी दिल्ली में रह रहा है। और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस के सामने कई अहम खुलासे सामने हुए, जिनमें ये पता चला कि शाकाल को प्रभात कुमार उर्फ सोनू उर्फ शाकाल उर्फ बंगाली जैसे विभिन्न नामों के नाम से अपराध जगत में जाना जाता था और ये अपने नाम बदल बदल कर अलग अलग स्थानों पर रहा करता था। इसी तरह से ही शाकाल के बारे में जब पूछताछ की गई तो गुरुग्राम पुलिस के सामने आया कि शाकाल पर हत्या, लूट, डकैती, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट जैसे विभिन्न मामले दर्ज थे, जो कि दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के कई थानों में दर्ज थे। गुरुग्राम में भी सन 2013 में इस पर एक चोरी का मामला दर्ज था, जिसके बाद डीजीपी हरियाणा ने इस पर 10,000 रुपये का इनाम रखा था। ये 2013 के एक मुकदमे में एक आदमी जिसका नाम प्रभात कुमार और सोनू और शाकाल और बंगाली, जो दिल्ली का रहने वाला है, ये वांटेड था, जो हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। और 2014 में डीजी साहब ने इसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। वो हमारी क्राइम यूनिट 40 ने बड़ी मेहनत करके उसको कल दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और उसको अरेस्ट करने के बाद आज हम पूछताछ करने पे पता चला है कि ये 2 दर्जन वारदातों में वांटेड है। लूट, हत्या, डकैती, चोरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, इस तरह के 2 दर्जन अपराधों में एनसीआर में ये वांटेड है। और इसके बड़ा लंबा इतिहास है इसके क्राइम का, तो इसको पकड़ के काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हमारी यूनिट ने की है। और इससे आगे की पूछताछ करने के लिए आज हम इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं अदालत से। बाकी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद और की जाएगी और उसमें और सारी चीज़ें निकल के आने की संभावनाएं हैं। ये दिल्ली में रहा ज़्यादातर ठिकाने बदल बदल के, और इसका क्लू तो हमने अपनी मेहनत से ही, इसकी इंटेलिजेंस लगा के, हमारी क्राइम यूनिट 40 के इंचार्ज गुणपाल ने काफ़ी मेहनत की इस पर, और उन्होंने ही इसका सुराग लगा के इसको पकड़ने में कामयाबी रही। नहीं तो जो 2013 से आदमी फरार था उसको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल काम को इन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया। वहीं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट फर्रुखनगर के हाथ भी एक बड़ी कामयाबी लगी है। क्राइम यूनिट फर्रुखनगर ने जटोली इलाके में कार छीनने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सत्यदेव और सोनू हैं, जो कि तिरपड़ी गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों अपराधी, इन्होंने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया है और जटोली में इन्होंने अंडरपास के नीचे एक व्यापारी की कार को भी छीना था। इसके अलावा इन पर कई चोरी और व्हीकल थेफ्ट के भी मामले दर्ज हैं। फर्रुखनगर क्राइम यूनिट को जब इन दोनों के बारे में सूचना मिली तो उन्होंने छापेमारी करके इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने कई छीना झपटी की वारदातों को भी अंजाम दिया हुआ है। ये दिनांक 1/10/2020 को थाना फर्रुखनगर में एक FIR दर्ज हुई थी कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी सवार जो आ रहा था, उसकी जो जटोली अंडरपास है उसके नीचे मार पीट के और उसकी गाड़ी को छीन ले गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन फर्रुखनगर में केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारी फर्रुखनगर क्राइम यूनिट ने शुरू की और उन्होंने अपने बड़े इंटेलिजेंस के साथ ये काम करते हुए, और उसमें शामिल 2 आरोपी जो थे, सतदेव उर्फ मनिया पुत्र हरिराम निवासी तिरपड़ी और मोनू उर्फ केरू पुत्र श्री भगवान निवासी तिरपड़ी,
ये दोनों जो आरोपी थे इनको हमने अरेस्ट कर लिया है और इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और अब इनसे हम गाड़ी बरामद करके आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पकड़े गए इन सभी अपराधियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी गुरुग्राम पुलिस के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं कि जो मोस्ट वांटेड अपराधी है उनके गिरोह में और कौन कौन सदस्य थे, वहीं फर्रुखनगर क्राइम यूनिट द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के साथ कौन कौन शामिल थे। तो ऐसे में इन सभी अपराधियों को गुरुग्राम जिला अदालत में पेश करके इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनके द्वारा किए गए अपराधों के और भी खुलासे हो सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।